जय हिंद साथियों, आप सभी को फिर से एक बार अपने प्यारा यूट्यूब चैनल डीसी क्लासेस पर स्वागत है। मैं विकास सर और आप सभी के लिए क्लास 12 खासकर क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का चैप्टर 3 जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति, इसका आज लेखक परिचय और संपूर्ण अर्थ को हम लोग सरल और आसान भाषा में समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। यानी क्लास 12 हिंदी चैप्टर 3 जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति, ये संपूर्ण क्रांति की सबसे प्रमुख जो बातें हैं, महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, वो है लेखक परिचय। हालांकि लेखक परिचय हम सभी को जानना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में लेखक परिचय से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग संपूर्ण क्रांति के लेखक परिचय को देखेंगे। उसके बाद जो है ये संपूर्ण क्रांति के जो सारांश है उस सारांश को हम लोग समझने का काम करेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लेखक परिचय। संपूर्ण क्रांति चैप्टर 3 लेखक परिचय, इसमें सबसे पहले हम लोग संपूर्ण क्रांति को समझने का काम करेंगे। तो संपूर्ण क्रांति की जो विद्या है, यानी संपूर्ण क्रांति जो है यह एक भाषण है। आप सबको याद रखना है, संपूर्ण क्रांति एक भाषण है। उसके बाद संपूर्ण क्रांति के लेखक आपसे पूछा जाएगा, तो संपूर्ण क्रांति के लेखक जयप्रकाश नारायण है। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को और इनका निधन 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को हुआ था। आप सबको याद रखना है, संपूर्ण क्रांति एक भाषण है, इसका लेखक जयप्रकाश नारायण है। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में और इनका निधन 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में हुआ था। अगर इनके जन्म स्थान की हम लोग बात करेंगे तो जयप्रकाश नारायण का जन्म जो है वो सिताब दियारा में हुआ था। सिताब दियारा में हुआ था। इनके बचपन का नाम बाऊ था। इनके माता का नाम फुलरानी देवी और पिता का नाम हरसु दयाल था। बहुत बार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था। तो माता का नाम फुलरानी देवी और पिता का नाम हरसु दयाल। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो कि लगभग जो है प्रत्येक एग्जाम में है ना, प्रत्येक साल एग्जाम में जो है संपूर्ण क्रांति से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है जयप्रकाश नारायण के पत्नी का नाम क्या था। तो जयप्रकाश नारायण के पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। आपको याद रखना है, जयप्रकाश नारायण के पत्नी का नाम क्या था, प्रभा देवी। आगे हम लोग कुछ नोट में बात कर लें। इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको हम लोग नोट में समझेंगे। यहाँ पे लिखा गया है कि 1922 में जयप्रकाश नारायण जो है वो अमेरिका गए और अमेरिका जाने के बाद 1929 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी में ये क्या हो गए, शामिल हुए। यानी 1922 में अमेरिका गए, अमेरिका से लौटने के बाद 1929 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण जो है कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और 1932 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये जेल गए थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जयप्रकाश नारायण जो है किस आंदोलन के दौरान जेल गए थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण जेल गए थे। अब हम लोग कुछ जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखी गई कृतियों की बात करेंगे जो काफी बहुचर्चित एवं प्रसिद्ध है। उनमें आपका है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, यानी कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया एक कृति है जो कि बहुत चर्चित है ना, बहुत चर्चित एवं सुप्रसिद्ध है। उसका नाम है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जो है ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद हम लोग सम्मान की बात करेंगे। तो जयप्रकाश नारायण को कौन कौन से सम्मान से पुरस्कृत किया गया है, तो देखिए जयप्रकाश नारायण को 1965 ईस्वी में मैक्सेस नामक सम्मान से इन्हें पुरस्कृत किया गया और 1998 ईस्वी में
जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि जयप्रकाश नारायण को, है ना, भारत रत्न कब मिला था? तो 1998 ईस्वी में। अब देखिए यहाँ से एक बात याद आता है कि जब हम ऑफलाइन क्लास ले रहे थे तो उस समय एक बच्चा हमसे पूछा कि सर इनका निधन तो 1979 ईस्वी में ही हो गया, तो फिर जयप्रकाश नारायण को 1998 ईस्वी में जो है भारत रत्न कैसे प्राप्त हुआ मरने के बाद? तो देखिए भारत रत्न ये सम्मान जो है ये मरने के बाद भी व्यक्ति के परिवार को उनके नाम से क्या किया जाता है? सम्मानित किया जाता है। तो आप याद रखिएगा। ये था संपूर्ण क्रांति चैप्टर 3 का लेखक परिचय। अब हम लोग इस चैप्टर का सारांश जानने का क्या करेंगे बाबू? प्रयास करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है प्रस्तुत पाठ में लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा दिए गए ऐतिहासिक भाषण का एक अंग है। यानी संपूर्ण क्रांति जो है, संपूर्ण क्रांति की बात किया जाए तो ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिए गए ऐतिहासिक भाषण का एक क्या है? अंग है, जिसे उन्होंने 5 जून 1974 ईस्वी को पटना के गांधी मैदान में दिया था। यानी संपूर्ण क्रांति जो है ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया एक ऐतिहासिक भाषण का अंग है, भाषण है जो जयप्रकाश नारायण के द्वारा 5 जून 1974 ईस्वी को पटना के गांधी मैदान में दिया गया था। उसके बाद हम लोग समझेंगे संपूर्ण भारत स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जन मुक्ति पटना से प्रकाशित है। यानी संपूर्ण भारत स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जन मुक्ति पटना से क्या है? प्रकाशित है। भाषण को सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग पूरे प्रदेश से आए थे, जिनमें युवाओं का बोलबाला था। यानी कि जब जयप्रकाश नारायण पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति भाषण दे रहे थे, संपूर्ण क्रांति के दौरान भाषण दे रहे थे, तो इनके भाषण को सुनने के लिए भारत के अनेक प्रदेश से लोग आए थे। लेकिन उन भाषण और क्रांति में सबसे ज्यादा युवाओं का क्या था? बोलबाला था। नारायण जी कहते हैं कि अगर दिनकर जी और रामवृक्ष बेनीपुरी जी होते तो उनकी कविता भारत के नव निर्माण के लिए क्रांति का कार्य करती, लेकिन वह आज हमारे बीच नहीं है। जयप्रकाश नारायण अपने भाषण के दौरान 2 महान पुरुष का नाम लिए, जिनमें एक दिनकर जी और एक रामवृक्ष बेनीपुरी। उनके बारे में जयप्रकाश नारायण ने बताया कि अगर वो होते, यानी दिनकर जी और रामवृक्ष बेनीपुरी जी होते, तो उनकी कविता भारत के नव निर्माण के लिए क्रांति का क्या करती? कार्य करती, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है। आगे जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि यह जिम्मेवारी मैंने मांग के नहीं लिया, मुझे यह जिम्मेवारी युवा पीढ़ी द्वारा क्या की गई? सौंपी गई। अब जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि ना तो हमारे बीच दिनकर जी रहे और ना ही हमारे बीच रामवृक्ष बेनीपुरी रहे, लेकिन उनकी जिम्मेवारी जो है ये मेरे ऊपर सौंपा गया है युवाओं के द्वारा। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं मैं नाम का नेता नहीं बनूंगा, मैं सबकी बात सुनूंगा, लेकिन अंतिम फैसला किसका होगा? मेरा होगा। जयप्रकाश नारायण भाषण के दौरान वो कहे थे कि मैं नाम का नेता नहीं होऊंगा, नेता नहीं बनूंगा, मैं सबकी बात सुनूंगा, लेकिन अंतिम फैसला किसका होगा? मेरा होगा। लेखक ने अपने परिवार की गरीबी के बावजूद अमेरिका में अपने बलबूते पर पढ़ाई की तथा वापस आकर कांग्रेस में क्या हुए? शामिल हुए। जयप्रकाश नारायण एक गरीब परिवार के व्यक्ति थे, फिर भी वो जो है अमेरिका पढ़ने गए और अमेरिका पढ़ने के बाद जब वापस आए अपने देश, तो वापस आने के बाद जो है कांग्रेस आंदोलन में, यानी कांग्रेस पार्टी आंदोलन में क्या हो गया? शामिल हुए। जयप्रकाश नारायण बापू से मिलने बहुत सारे नेता आए और सब ने उन्हें एक तरफ लोकतंत्र की शिक्षा दी तो दूसरी तरफ लोगों के जुलूस को रोका गया। लेखक कहते हैं कि ऐसे लोगों को शर्म आती है या आनी चाहिए जो एक तरफ लोकतंत्र की बात करते हैं तो दूसरी तरफ लोकतंत्र को अपने पैरों से क्या करते हैं? कुचलते हैं। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि जो लोकतंत्र की बात करते हैं वो आखिर आंदोलन को क्यों रोकते हैं?
अनाप शनाप बातें क्यों बोलते हैं? अगर ऐसा बोलते हैं, ऐसा करते हैं, तो वो लोकतंत्र को पैरों के तले क्या कर रहे हैं? कुचल रहे हैं। लेखक के कुछ मित्र उनका और इंदिरा जी का मिलाप करवाना चाहते थे। लेखक कहते हैं कि मेरा इंदिरा जी से व्यक्तित्व झगड़ा नहीं है, बल्कि उनकी गलत नीतियों से मेरा क्या है? झगड़ा है। कुछ लोग जो है जयप्रकाश नारायण को इंदिरा गांधी से मिलवाना चाहते थे, उनके परिवार से, मित्र से मिलवाना चाहते थे, जिसके कारण जयप्रकाश नारायण ने कहा कि इंदिरा गांधी से मुझे कोई व्यक्तित्व लड़ाई नहीं है, बल्कि उनकी गलत गतिविधियों और गलत नीतियों से मुझे क्या है? लड़ाई है, झगड़ा है। लेखक ने कई बार बापू और नेहरू जी की भी आलोचना की। लेखक ने कई बार बापू और किनकी? नेहरू जी की आलोचना की। लेखक कहते हैं कि आज राजनीति में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, जिसका मुख्य कारण चुनावी खर्चे हैं। लेखक यहाँ पर एक बात और बताया है कि आज राजनीति में, है ना, आज राजनीति में जो है भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, जिसका मुख्य कारण है चुनावी खर्चे। आगे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आज के लोकतंत्र में जनता की इतना ही अधिकार है कि वह चुनाव करे। लोकतंत्र में चुनाव के बाद अपनी ही प्रतिनिधि पर जनता का कोई अंकुश नहीं होता। लेखक के अनुसार अन्य देशों में प्रेस तथा पत्रिका प्रतिनिधियों पर अंकुश लगती है, लेकिन हमारे देश में इसका बहुत अभाव है। जयप्रकाश नारायण जी का यह भाषण वाकई एक शानदार क्या है? भाषण है। लास्ट में बताया गया कि जयप्रकाश नारायण का जो ये भाषण है वाकई में लाजवाब, वाकई में शानदार, है ना, क्या है? भाषण है, जिसमें अजीबोगरीब की कहानियां, अजीबोगरीब की बातें जयप्रकाश नारायण अपने भाषण के द्वारा जन जन तक पहुंचाने का क्या किए? काम किए। तो आज का क्लास यहीं तक, और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। हम आपके लिए हर समय ताते पर हैं। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।